दोस्तों, जब भी कोई इंसान पाप करता है तो वह कहता है कि हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करने से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। आखिर हर कोई हरिद्वार का ही नाम क्यों लेता है? हरि का मतलब होता है कि विष्णु, विष्णु भगवान का द्वार। लेकिन सभी लोग कावड़ लेकर जाते हैं तो सभी लोग भोलेनाथ की जय जयकार लगाते हुए जाते हैं। आखिर भगवान विष्णु के द्वार हरिद्वार पर भगवान भोलेनाथ का नाम क्यों लिया जाता है? तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ दोस्तों इस पूरे वीडियो में बने रहिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम हरिद्वार के इतिहास के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। हरिद्वार का इतिहास बहुत ही पुराना और रहस्यों से भरा हुआ है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर गंगा नदी यहाँ से निकलती है। हरिद्वार बहुत ही प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। हरिद्वार को भारत के 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। हरिद्वार में भगवान विष्णु की भूमि और भगवान भोलेनाथ की भी भूमि को माना जाता है। माना जाता है कि हरिद्वार चारों धामों का प्रवेश द्वार है। कुछ लोग तो हरिद्वार को मायापुरी, कपिला और गंगाधर के रूप में मानते हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त इस जगह को हरिद्वार और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह देवभूमि 4 धाम अर्थात बताया जाता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश द्वार का बिंदु का एक केंद्र है। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों की मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए थे। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हर की पैड़ी ऊपर की दीवार में पत्थर और अपना पैर प्रिंट किया है, जहां पवित्र गंगा समय उसे छूती है। भक्तों का मानना है कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने इतना पाप किया है कि आज के समय में स्वर्ग जाना तो बिल्कुल असंभव है। दोस्तों, हरिद्वार के बारे में और कहा जाता है कि हरिद्वार 4 स्थानों में से एक है और हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ और हर 12 साल के बाद एक कुंभ का मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड में गिरती है। इसलिए माना जाता है कि इस विशेष दिन में ब्रह्म कुंड में किया हुआ स्नान बहुत ही शुभ है। प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार प्राचीन हिंदू शास्त्रों में भी अपना उल्लेख माना जाता है। और साथ में हरिद्वार कला, विज्ञान और संस्कृति को सीखने के विश्व के आकर्षण का केंद्र भी बनता है। हरिद्वार की आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के साथ ही एक अनूठी गुरुकुल विद्यालय, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र माना जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है और यही कारण है कि यहाँ पर पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल माना जाता है। प्रतिदिन शाम को हरिद्वार के सभी प्रमुख गंगा घाट की नदी में आरती की जाती है और दीपकों के दिव्य प्रकाश से जलाया जाता है। आज का हरिद्वार केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि यह एक आधुनिक सभ्यता का मंदिर भी बन चुका है। भेल एक नवरत्न PSU 2034 के एकड़ कुल क्षेत्र में फैला हुआ सिडकुल, जिसके तहत हरिद्वार में स्थापित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट अनेक उद्योग भी स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही इससे पहले रुड़की विश्वविद्यालय विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विश्व स्तर का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। जिले का एक अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय गुरुकुल अपने विशाल परिसर के साथ पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। हरिद्वार को हमेशा से ऋषियों की तपस्या करने के स्थान के रूप में माना जाता रहा है। राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मंत्री मुनि के स्थान
पर ही अध्ययन किया था। राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा तपस्या को देखकर बहुत ही खुश हुए थे और राजा श्वेत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने वरदान में यह मांगा कि हर की पौड़ी को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के पानी को ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार अपने आप में रोचक और रहस्यमयी जगह है। इस जगह पर हर व्यक्ति का लिखा हुआ इतिहास ज्ञात हो जाता है। अपने पूर्वजों की जानकारी, वंशावली का पता करना हो तो सिर्फ हरिद्वार ही एक ऐसा स्थान है जो कि यह सब जानकारी प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक एक घाट है। घाट को हर की पौड़ी नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस जगह पर भगवान श्री हरि आए थे और इस स्थान पर उनके चरण पड़े थे। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श तीर्थ स्थान माना जाता है जो मृत्यु और इच्छा की मुक्ति के बारे में चिंतित है। राजा सागर के वंशज राजा ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या तथा माँ गंगा को धरती पर लाने का निश्चय किया था। स्वर्ग से उतरकर माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। जब राजा भागीरथ गंगा नदी को लेकर हरिद्वार पहुँचे तो सागर पुत्रों के भस्म हुए अवशेषों के गंगा स्पर्श मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो गया था। उस समय से हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा भी चली आ रही है। हरिद्वार के बारे में बताया जाता है कि हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है जो कि शिवालिक श्रेणी के बिलावल नीर पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिनी तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में उतरती है। जिले के रूप में इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया था। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक वह सहारनपुर मंडल में था, लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला घोषित कर दिया गया। रामायण काल के नाम पर बताया जाता है कि रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिससे सूर्यवंशी राजा सागर के अश्वमेघ यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था। घोड़े को खोजते हुए 60,000 सागरपुत्र आश्रम में पहुंचकर कपिल मुनि को अपशब्द कहे और मुनि के श्राप से यहीं पर भस्म हो गए थे। कालांतर में सागर के वंशज भागीरथ ने तपस्या करके पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किया। उसके बाद गंगा को गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कहा। कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर विष्णु भगवान के चरण पड़े थे और भगवान विष्णु के नाम पर ही इसे हरिद्वार का नाम दिया गया था और साथ में ही भगवान शिव के जटाओं से गंगा माँ निकलती है, तो इसी कारण यहाँ पर भगवान शिव को भी पूजा जाता है। दोस्तों, इन सभी कारणों से यह एक पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी कोई पाप किया है तो आकर अपना पाप हरिद्वार में ज़रूर धो लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।